इन टोटल इनके इफ यू मिस समथिंग रायन की आवाज में हाईलाइट एंजॉय कीजिए। Yes, the highlight there of this exciting encounter. Majority would be Mumbai. However, a few positives for throughout their defensive pieces as this super tackle was one to watch in this game. And a lot of super tackles there, especially this one where he was so close yet so far. I got to use. डे का आखिरी मुकाबला मुंबई के सामने सांगली डिस्ट्रिक्ट की ये टीम है। पहली रेड मुंबई उपनगर की तरफ से जर्सी नंबर 7 यानी हम सभी जानते हैं आकाश, ये वो खिलाड़ी है जिसके अंदर क्षमताएं बहुत है, चहलकर्मी अच्छी करते हैं, वही करते हुए नजर आ रहे हैं। 7 का डिफेंस बोनस एक्टिवेट, इसी के चलते इतना ज्यादा हाईलाइन डिफेंस सांगली डिस्ट्रिक्ट की टीम खिलाने की कोशिश नहीं कर रही, दाएं से बाएं चहलकर्मी करने दे रही है, समय लेना चाह रहे हैं डिफेंडर्स। याद रखिए ये वही डिफेंसिव यूनिट है जो कई बार बिखर जाता है, आज बिखरना नहीं है। There we go, and looks like we will finally have some action in terms of the change in scoreboard because it's been 0-0 since we started, and a do-or-die raid here will give us something. And तो do-or-die यहाँ भी है, तुषार रेड करने के लिए है। आकाश ने मुंबई उपनगर के लिए पॉइंट निकाला है, क्या तुषार अपनी टीम के लिए यानी कि संगली डिस्ट्रिक्ट के लिए पॉइंट निकाल सकते हैं? उसकी तलाश do-or-die में। तीसरी रेड किसी भी टीम की खाली नहीं जा सकती, गुच्छों में शिकार करने के लिए मुंबई Indeed, and that's a perfect start for a team because you get a raid point right after that. The defense working well. That's a good delight for the coach as Akash comes in for his first raid. Can he get his point? No, he cannot. उम्मीद नहीं करेंगे, आप तजुर्बेदार खिलाड़ी है, 2 बार वो लड़खड़ाते हुए नजर आए। इससे पिछली वाली रेड में भी एक क्षण पे ऐसा लगा था कि शायद वो साइड लाइन को पार कर जाएंगे। पिछली रेड में डिफेंस करते हुए कॉर्नर की पोजीशन पे इस्तेमाल किया लॉबी का, जो कि अलाउड नहीं है जब तक आप स्ट्रगल में ना चले जाएं। ऋषभ सालों के डिफेंस हाउस बैक, और डिफेंस ने ये बैक होल्ड के gets back, leading the way for Akash to come in for his next raid. And as Ayush stated, the double twos of a defense is often confusing for a raider, but an experienced raider will always captivate from situations like this. Hard situations don't matter to them, and the question is, will it matter to Akash? Is he going to go for the touch point? And he will go because the dash is not good enough. The dash will. There we go, and one thing that disappointed me when it comes to Sangli's game right now is that Mumbai for the past couple or maybe the third raid, Sangli has gone in and Mumbai has had 6 to 7, so they could easily. कोई सपोर्ट था नहीं, चेन में थे नहीं, फिर मुझे समझ में नहीं आया ऐसा एग्रेशन दिखाने की जरूरत क्या थी। डू और डाई की परिस्थिति, पिछली बार तो एम्प्टी रेड के साथ कौस्तुभ चले गए थे, लेकिन यहाँ वैभव को पॉइंट निकाल के लाना ही लाना होगा। राइट कॉर्नर की पोजीशन पे बैक किक लगाने की कोशिश की, अभी तक सफलता मिली नहीं है। दाएं से बाएं चहलकर्मी करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, फिर उसी कॉर्नर के ऊपर, फिर उसी फ्लैंक के ऊपर टो टच का प्रयास जरूर आया है। फ्लेम कसमे वादे प्यार for a few more guests to come into this party and change the atmosphere altogether, and Akshay could be one person who changes the atmosphere, and a super tackle can be something that changes the atmosphere. Only time will tell what's going to happen. Let's wait and find out. सांगली डिस्ट्रिक्ट के डिफेंस से बहुत लंबे समय का इंतजार अब समाप्त किया है। डबल थाई होल्ड, पीछे से बैक होल्ड करने की 10, 15, 20 points. We've seen comebacks of such big margins, so 2 points is nothing but peanuts as Akash comes in for the raid, and Mumbai has just slowed down a little bit in terms of their scoring spree that they had early on. And Akash is here to fix it, but question is, can he fix it? No, he cannot. दिखा के उनका काम किया है। डू और डाई की परिस्थिति है, फाइनली कुछ और एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन क्या वो सांगली के रेडर तुषार की तरफ से हो सकता है? याद रखिए तुषार ने पिछले कुछ मिनटों में 3 पॉइंट अपनी टीम के लिए डिफेंस करते हुए निकाले हैं। इस बार रेड करने की बारी आई है, 4 का डिफेंस बोनस एक्टिवेट नहीं है, किसी न किसी खिलाड़ी को टच करना पड़ेगा। फ्रंट ब्लॉक आया जरूर है, लेकिन 2 खिलाड़ी को छक्का आया है और ये पार पा गए। जर्सी पुलिंग, नियमों का ध्यान रखिए, आप उल्लंघन कर नहीं सकते, और वक्त का खेल देखिए, कभी हमारे तो कभी आपके साथ है। मुंबई उपनगर की टीम जो एक क्षण पे लीड कर रही थी, अब उनके लिए मुश्किलात का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ एकमात्र खिलाड़ी शुभम बैट के ऊपर मौजूद है, वो भी बार मुंबई उपनगर ऑल आउट। क्या वापसी की है सांगली ने, और रायन जो आपने कहा था वही होते हुए नजर आ रहा है। ऑल आउट हुई है मुंबई and not giving away those easy points like they did early on. And that could be the reason as to why they come out on top today, looking for their second win. However, fumbles like this by the left corner will not give you कम अपने टीम के लिए वो खिलाड़ी निकाल के लाया। इसका मतलब ये हो गया कि स्कोर बढ़ेगा, 9 पे पहुंचा है, लेकिन अभी भी डबल डिजिट का इंतजार है। लेकिन डबल डिजिट की जर्सी पहना हुआ ये खिलाड़ी तुषार, जिसने कमबैक निकाला था सांगली टीम के लिए, एक सुपर टैकल लगाई थी, उसके बाद एक डू और डाई की परिस्थिति आ चुकी है। डू और डाई का मतलब किसी भी टीम की तीसरी रेड खाली नहीं जा सकती, आपको या तो पॉइंट लेकर आना है या अपने ओपोनेंट को देकर आना है। रजत, पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि इन्होंने ज्यादा रेड्स लगाई है। यदि आप इनको कंपेयर करते हैं इनकी टीम से, सबसे वो जो स्टार रेडर है उनके पक्ष में
कृष्णा शिंदे, उन्होंने भी पॉइंट निकालने की कोशिश की जरूर है, लेकिन यहाँ खिला नहीं था, खाता उस खिलाड़ी ने भी खोल दिया। डू और डाई वहां थी, डू और डाई यहाँ है, वहां मैं था या रायन होगा। Yes, and a good piece of defending from Mumbai defense, and the scoreline is 14-10. लेकिन एक चीज अच्छी है मुंबई के पक्ष से, उनके नजरिए से यदि बात की जाए, एक और पॉइंट आया जरूर है, वो जो फासले थे सांगली डिस्ट्रिक्ट के बीच में उसको, लेकिन एक नाकारा प्रयास प्रणव माने का, 2 पॉइंट जरूर उन्होंने अपनी टीम के लिए निकाले, लेकिन शायद 2 से ज्यादा पॉइंट उन्होंने गिव अवे कर दिए अपने ओपोनेंट को। बैक होल्ड लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर से वो अटैक बहुत अच्छा दिखाया, एम्प्टी रेड थी, सुपर टैकल की सिचुएशन ऑन है, सांगली का डिफेंस और रेड करते हुए मुंबई का ये रेडर आपको नजर आ रहा है। जर्सी नंबर 11 पहनी है मुंबई के इस खिलाड़ी ने, जिनका नाम रजत सिंह है। पॉइंट्स की दरकार है, ऐसे काम नहीं चलेगा। रजत ने एक भी पॉइंट अपनी टीम के लिए अभी तक रेड करते हुए निकाला नहीं है। रनिंग टच करने की कोशिश, And this could be an opportunity for Mumbai to get the lead, Ayush. मुझे समझ में नहीं आया था कि साहिल को सब्स्टिट्यूट करके किसी रेडर को क्यों नहीं भेजा गया, लेकिन बहरहाल जो हुआ वो हुआ। अब सांगली को अपना शिकार बनाया जाए। डू और डाई की परिस्थिति, साहिल को बुलाया गया। आई एम नॉट टू श्योर कि क्या नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन समाप्त हो चुके हैं, और यदि ऐसा नहीं है तो क्यों साहिल को रेड के अंदर भेजा गया। डू और डाई की परिस्थिति में ये खिलाड़ी आपके टीम के लिए पॉइंट जरूर निकाल के ला सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिवाइवल भी उसके पक्ष में वो बोनस ले जाने दे सकती है। मुंबई उपनगर की टीम बहुत ज्यादा एफर्ट दिखाएगी नहीं, लेकिन डबल हाई होल्ड, फ्रंट ब्लॉक, साहिल नीचे, राइट। With Akash coming in, Akash will definitely look to extend that lead as they go into halftime, because the momentum is completely on Mumbai's side right now. So if they can just finish this half on a high, getting a few more points, it will definitely benefit them. As Sangli right now still look a little unsettled. They would have wanted a few points. Unsettled, I mean that is the leading against as the scoreline 19-15 at the halftime. Raid points in favor of उनकी स्कोरिंग समाप्त हुई। ओपोनेंट टीम सांगली डिस्ट्रिक्ट की टीम ने पॉइंट निकालना शुरू किया। इनकेस यदि आपने कुछ मिस करा तो ये देखिए, हम हाइलाइट्स आपके लिए लेकर आए। मुंबई की टीम जो एक क्षण पे ऐसा लग जरूर रही थी कि थोड़ा धावा बोलने की कोशिश करेगी, बट फिर कुछ अच्छे तगड़े कॉम्बिनेशन टैकल्स के चलते सांगली की टीम ने वापसी करी। दाएं से बाएं दौड़ लगाते हुए खिलाड़ियों को रोकने के प्रयासों में कुछ नाकामयाबियां मिलती जरूर है, लेकिन फिर मुंबई उपनगर की टीम ने बताया कि क्यों ये टीम स्ट्रॉन्ग है, क्यों ये टीम बड़े मार्जिन से मुकाबलों को अपने नाम। And the way this game has gone so far, we all know that Sangli is definitely going to get back the lead. However, क्या सांगली की तरफ से ये डू और डाई की परिस्थिति है? बिल्कुल है। रायन, लुफ्त उठाइए। oh yes, a very nice chain of events there. As we thought there was a pursuit, however, it was a pursuit in order to lead to his do or die raid, and Kostu will step. तुमको करनी पड़ेगी। पिछली बार हमने देखा था जर्सी नंबर 10 में, इस ब्यूटीफुल कैमरा एंगल से आप देख सकते हैं वो तुषार जो आपकी स्क्रीन के राइट हैंड साइड में खड़े हैं, और फिलहाल वो राइट इन की पोजीशन को संभाले हुए नजर आ रहे हैं। 6 के डिफेंस में बोनस एक्टिवेट। रजत ने गलती की, आपको करना क्या? 16-22 फासला पूरे 6 अंकों का। सांगली की टीम की तरफ से अगली रेड, ऋषभ रेड करने के लिए आए। 7 के डिफेंस में रायन। Rishabh here coming in for the raid, and I think Rishabh should place a 5-point deficit for Sangli. Mumbai riding on this lead, but Akash here will have to extend it because Sangli is promising enough, and Akash got in 3 points over the last 5 raids. He will be key in this exciting encounter, Ayush. इंटरेस्टिंग टू नो रायन, एक भी सब्स्टिट्यूशन सांगली डिस्ट्रिक्ट की टीम ने किया नहीं अभी तक इस मुकाबले में। Oh wow! I mean, not doing any substitutions. Good to see the coach completely trusting his 7 warriors who are currently in the mat. As the Warriors 25 के ऊपर मुंबई उपनगर, 14 मिनट 20 सेकंड का खेल खेला जाना बाकी है। सुपर टैकल की सिचुएशन है। रजत अच्छा काम किया, सब्स्टिट्यूट करके इनको मुकाबले के अंदर लाया गया था, और उसके बाद इस खिलाड़ी ने पॉइंट निकाले। इस बार एक और निकाला। पहले 4 थे, अब 5 के ऊपर पहुंच जाएंगे। और सांगली डिस्ट्रिक्ट की तरफ से the Mumbai paving their way to seal this game, and this all out, if Mumbai can inflict it, would be very detrimental. However, errors like that, a player like Tushar will definitely captivate. And right now a super tackle situation, which means they don't need to do a mistake per se. You know, they can just stay calm, wait for the raider to make an error, and go in for the tackle. नॉन नजर आ रही है सांगली डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। 18-27 9 अंकों का ये फासला है। तुषार एंश्योर करने की कोशिश कीजिए कि ये फासला डबल डिजिट में ना चला जाए, क्योंकि लो स्कोरिंग एनकाउंटर्स में 5-7 अंकों का जो फासला है वो आखिरी के 3-4 मिनट्स में टफ हो जाता है। हालांकि आप मल्टी पॉइंटर रेड निकाल के
उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हर बार वो इतना आसान नहीं होता। लॉबी का इस्तेमाल अभी तक हुआ नहीं है। बॉक ऑलरेडी पार है, दाएं से बाएं बहुत तगड़ा फुटवर्क दिखाने की कोशिश कर रहा है ये खिलाड़ी, लेकिन इस बार फंस जाएगा। लाया गया, भरत को बाहर भेजा गया। ये जो चेंज है मुंबई उपनगर ने किया है, सांगली डिस्ट्रिक्ट की टीम Kick coming in there, and Sangli, we would want a lot more of the scorpion kicks or any way of getting points so that we have an interesting game. We saw Sangli team yesterday also have the lead, but they just सबसे इम्पोर्टेंट किसी खिलाड़ी में क्या होना चाहिए जितना उसको सपोर्ट मिलता है। मैं देखता हुआ नजर आता हूँ। ओह, अद्भुत एफर्ट दिखाए, डाइव किया और उसी के चलते अपनी टीम के लिए वो पॉइंट लाया। बैक टू द क्वेश्चन रायन, क्या कुछ इंपॉर्टेंट होना चाहिए खिलाड़ी के अंदर जिससे उसको इतना ज्यादा सपोर्ट मिलता है? मैं वो चीजें लगातार देखता आता हूँ, सोशल मीडिया के ऊपर आपको फॉलो करता हुआ आता हूँ कि वहाँ आप जब जो गेम खेलते हैं इंश्योर करते हैं कि काफी तगड़ा सपोर्ट हो आपको। there, and that format itself will up the intensity of this entire tournament altogether, as the next raid coming in for Mumbai, and they look quite quick, quite hasty to get the point. I think that's just in the dynamics of this raid, or it's the dynamics and DNA of this raider. I don't know. As Akash here, can he get the वही गलती, आप ब्लॉक करना चाह रहे हैं, आप डैश करना चाह रहे हैं, हाफ हार्टेड अटेम्प्ट मत मारिए। जब आप डैश करने की कोशिश करते हैं तो इंश्योर कीजिए कि रेडर के मोमेंटम से ज्यादा ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। ओ, हाफ हार्टेड स्कॉर्पियन किक तुषार ने भी दिखाने की कोशिश की, वो पोजीशन ली जरूर थी लेकिन स्कॉर्पियन किक अटेम्प्ट नहीं किया था। 7 का डिफेंस है, उसमें स्कॉर्पियन किक थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। इस बार बचे हुए पौने 5 मिनट में 20 अंक के फासले को कंपनसेट करना, मुझे लगता है कि ये खिलाड़ियों के लिए थोड़ा सा हार्श हो जाता है रायन। Oh yes, definitely, and that harsh reality is heading into another day to forget. Maybe they can just still think and try to derive positives out of this game. Positives such as that beautiful या कॉर्नर के खिलाड़ी शार बाहर होते हुए नजर आए। मुंबई उपनगर टाइम किल करेगी रायन। Yes, they will kill time. There is on Sangli, and Tushar comes in for the raid. Can Tushar get the point? Did he get that kick properly? And he still has managed to escape and get. से कम 15 सेकंड का समय लेना चाहिए, उसके बाद वो डिसीजन लेना है कि क्या आप एम्प्टी हैंडेड आना चाहते हैं या आप स्ट्रगल में जाना चाहते हैं। सुपर टैकल एंजॉय कीजिए रायन। Super tackle situation is on. Will it be a super tackle? Yes, it will. Tushar looked confident to get a few points, but 43 के ऊपर ये टीम है। इस मुकाबले में तो डाई नहीं होगी, ये तय हो चुका है, लेकिन क्या यश इस मुकाबले में कुछ कर पाएंगे अपनी टीम के लिए, कुछ पॉइंट निकाल पाएंगे? 7 का डिफेंस, डैश करने की कोशिश, यश। moments, you know, sometimes when your team is losing, all the spectators, all the supporters, all well-wishers just sit back and distraught, and you know, they're often sad, you know, about it, but then it's good to see them support that. And can he go through? Can Kostub get through? No, he cannot, and you can see the little bit of frustration in him. Kostub so close yet so far. मुंबई उपनगर रजत सिंह रेड के ऊपर, फासला बहुत बड़ा, 20 अंकों का समय, कुछ भी नहीं बचा। 30 सेकंड 40 सेकंड का समय वहां पर बचा है, यहाँ शहादत मिलेगी रजत। Win their defense today, honestly. Sangli's defense is what's been positive for them, and they do have to look for the positives in a match like this. And a tackle effort like that is definitely not. And this looks like it will be the last trade of the match. Ayush. आज के मुकाबले की आखिरी रेड है और ये देखकर अच्छा लग रहा है कि हमारे फिजियो पार्टनर, फिजियो स्टूडियो, फिजियोथेरेपी एंड बायोन, उनकी आवश्यकता हमें आज के इस मुकाबले में पड़ी नहीं है। मैच करते हुए टैकल में That quote, I'm happy as a page. And while I talk about highlights, let's take a look at the match summary. 45-28 in favor of Mumbai. 22 रेड इस खिलाड़ी ने लगाई है। सुपर रेड में एक बार पिनबॉल खेले, स्ट्राइक रेट आपको नजर आ रहा है 54 का। मुझे लगता है कि ये जो खेमा है रोहित सिंह के नाम से भरा जाएगा, बिल्कुल भरा भी गया। 8 टैकल इन्होंने इनिशिएट किए।